कभी कभी ऐसा होता है कि आप जितना किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो उतना सोल्यूशन आपसे दूर जाता है। फ्रीडरिक ऑगस्ट केकुले एक साइंटिस्ट थे जिनके साथ यही हो रहा था। वो एक ऐसा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जिसने उनकी नींद छीन ली थी। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि 6 कार्बन आटम और 6 हाइड्रोजन आटम कैसे मिलके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी बेंजीन मॉलिक्यूल की। केकुले ने फिर सोचा, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, शायद मुझे इस प्रॉब्लम को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शायद अगर वो अपने कॉन्शियस माइंड से इस प्रॉब्लम को दूर करें तो सोल्यूशन मिल जाएगा। उन्होंने फिर अपने माइंड से कहा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ला के दो। और फिर उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अपने सब कॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट किया कि वो सोल्यूशन ढूंढ लेगा। एक दिन जब वो बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई और उनके दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर आई। उन्हें एक सांप का सपना आया जो अपनी ही पूंछ काट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सांप अपने आप को घुमा रहा हो, एक व्हील जैसा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि यह व्हील जैसा स्ट्रक्चर ही शायद बेंजीन मॉलिक्यूल का आंसर हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और स्ट्रक्चर बनाया। कैलकुलेशन करके उन्होंने कंफर्म किया कि यही था बेंजीन का स्ट्रक्चर। उन्होंने ये करके सिर्फ साइंस में एडवांसमेंट ही नहीं पैदा किया, बल्कि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर दिखाई। इमेजिन करिए कि आप एक बड़े आइसबर्ग के सामने खड़े हैं जो समुद्र में फ्लोट कर रहा हो। पानी के ऊपर का हिस्सा सिर्फ 10% होता है। यह आपके कॉन्शियस माइंड जैसा है, लॉजिकल और एनालिटिकल। लेकिन पानी के नीचे छुपा 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। यह हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन इसका हमारे एक्शंस और इमोशंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये हमारे अंदर का छुपा हुआ ट्रेजर होता है। इसी में हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। इसी छुपी हुई ताकत को यूज करना आप सीखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एट लाइफ ज्ञान हमारा मिशन है सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं देना, बल्कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लाना, जिससे आप खुद अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। तो पहला आइडिया ये है कि केकुले की तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से लाइफ चेंजिंग आइडियाज पैदा कर सकते हो। निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन जैसे कई साइंटिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कुछ नया इन्वेंट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। वो सबकॉन्शियस को अपने प्रॉब्लम्स दे देते हैं और उसको अपना काम करने देते हैं। काफी राइटर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट भी यही चीज करते हैं। जैसे रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, ट्रेजर आइलैंड के ऑथर, रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्म करते थे कि मुझे कल तक नॉवल की नेक्स्ट स्टोरी का पेज चाहिए, प्लीज प्रोवाइड कर दो। जिसके बाद वो कहते थे कि उनको विदाउट फेल वो आइडिया हमेशा आ जाता था। वेल, आप सोच रहे होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता है। सिंपल आंसर ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। वेल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज का एक्सपर्ट है। तो प्लीज इसे यूज करो। एंड एज थॉमस एडिसन यूज्ड टू से, नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट चीज आपको समझनी कि पॉजिटिव सजेशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेल्समैन था जो 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। सेल्स में तो वो सबसे आगे था, पर उसके मैनेजर उसकी टांग खींचते रहते थे। उस सेल्समैन को लगता था कि उसके बॉस उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही होता हो कि आप जितना भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा लगता है कि दुनिया आपके अगेंस्ट है। एक दिन उसने सोचा, बस बहुत हो गया, और वो डॉक्टर मर्फी के पास गया। मर्फी ने उसे समझाया कि जो भी हो रहा है वो उसके खुद के सोचने की वजह से हो रहा है। अगर वो हर सुबह उठकर अपने बॉस के बारे में बुरा सोचता है तो वही नेगेटिविटी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से रहती है। सेल्समैन ने मर्फी साहब की बात समझी और डिसाइड किया कि वो अपने सोचने का तरीका बदलेगा। हर दिन वो खुद से कहता था, मेरी सोच सिर्फ मेरी है, मैं किसी और को अपना मूड खराब करने नहीं दूंगा, मेरे बॉस भी अच्छे इरादे से ही काम करते हैं। ये मंत्र वो रोज सुबह शाम दोहराता था। सोने से पहले वो अपने मन में इमेजिन करता था कि उसके बॉस उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। इस मेंटल मूवी को वो हर रात रिपीट करता था, जैसे उसका सबकॉन्शियस माइंड कैमरा हो और वो उस पर अपनी सक्सेस की मूवी फिल्म कर रहा हो। धीरे धीरे सेल्समैन के अंदर जो बदलाव आया वो बाहर भी दिखने लगा। एक दिन मैनेजर ने उसे बुलाया, उसकी तारीफ करी और उसे एक नई पोजीशन दी, डिवीजन सेल्स मैनेजर, एक बड़े सैलरी हाइक के साथ। ये हमें दिखाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को क्या सजेशंस देते हो, वही आपकी लाइफ को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते, और अगर आप ये कॉन्शियस माइंड से सजेशन मान लोगे और कुछ ना कर पाने के रीजंस ढूंढ लोगे, तो यही बात आपका सबकॉन्शियस भी कहेगा, ठीक है भाई, आपने जो कहा वो मैं मान लेता हूँ, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद सच में जब आप कोई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे। आपका सबकॉन्शियस कहता है कि भाई तुम ही ने कहा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं तुमको आइडियाज क्यों दूं। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दोगे कि मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी ताकत लगाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में।
और पॉजिटिव सजेशंस देने का सबसे आसान तरीका है टॉक टू योर सबकॉन्शियस डेली। डॉक्टर लोथर ब्लैंक एक फेमस रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रशिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखे गए थे, जहाँ की कंडीशन बहुत खराब थी। प्रिजनर्स को एक्सट्रीम लेबर करना पड़ता था और वो भी बहुत कम खाने के बाद। लोथर ब्लैंक को जो काम करने का कोटा दिया जाता था उतना काम किसी और प्रिजनर से नहीं करवाते थे, और काम ना करने की सजा थी ना खाना ना पीना। इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन में आप होते तो अपने आप को पॉजिटिव रखना कितना मुश्किल होता। हमें तो लाइट जाने पे भी लगता है कि यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट है। मैक्सिमम लोग उनके कैंप में डर और लेबर से टूट जाते थे, कई बार तो वो मर जाते थे, लेकिन लोथर ये सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं थे। वो यही सोचते थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड से डेली बात करते रहते थे कि वो आज नहीं तो कल यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। उनका एक सपना था कि वो एक दिन लॉस एंजलिस में जाके पक्का सेटल होंगे, इसीलिए वो रोज वहां जाने की मेंटल इमेजेस अपने दिमाग में बनाते रहते थे। लोथर वहां से निकलने का प्लान करने लगे। उन्हें स्ट्राइक हुआ कि वहां जो वार्डन था वो प्रिजनर्स की गिनती काफी बार लापरवाही से करता था, इसीलिए कई बार जब वार्डन प्रिजनर्स की गिनती करने के लिए बुलाता था तो जानबूझ के लोथर वहां नहीं जाते थे, जिससे गिनती में हमेशा एक प्रिजनर कम होता था। एक दिन लोथर को जब चुपके से बाहर निकलने का मौका मिला तो वो वहां से तुरंत निकल गए। पहले उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ दिन जंगल्स में गुजारे, जिसके बाद वो पोलैंड फाइनली पहुंच गए। कुछ टाइम पोलैंड में रुकने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विट्जरलैंड निकल गए। फाइनली लोथर पहुंच गए लॉस एंजलिस, और वहां पे जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने रियलाइज किया कि उनके बगल में वही लड़की बैठी थी जिसके बारे में वो अपने दिमाग में सोचते थे, और वो उसी फेमस रोड पे ड्राइव कर रहे थे जिसके बारे में वो सोचते थे। ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार था, जिसने उनकी सोच को रियलिटी में बदल दिया। अगर वो अपने सबकॉन्शियस को ये थॉट नहीं देते आजादी के, तो जब भागने का मौका मिलता तो शायद वो एक्शन ना ले पाते। एक सिंपल स्टेप जो इस बुक में दिया गया है वो है कि आप सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। आप उसे अपना इनविजिबल फ्रेंड मान सकते हो, और बस उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बात करो, उसे शेयर करो जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि वो आपका अच्छा फ्रेंड है और हमेशा आपका साथ रहेगा और वही आपकी हेल्प करेगा। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जो कभी अलार्म नहीं लगाता था और वो कभी भी क्लास के लिए लेट भी नहीं होता था। तो मैंने जब उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे करता है, उसने कहा, पता नहीं यार, मैं तो बस सोच लेता हूँ कि इतने टाइम उठना है और बस ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है। ये बुक पढ़ के मुझे पता चला कि उसने अपने सबकॉन्शियस को ही अलार्म बना दिया था। आप ये चीज जरूर वीकेंड्स पे ट्राई करना और नोटिस करना कि आप कब उठते हो, और एक बार जब आप ये करना सीख लोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यही टैक्टिक आप मनी और सक्सेस को भी अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। एक दिन जब ऑथर जोसेफ मर्फी ऑस्ट्रेलिया में थे, उनसे एक लड़का मिलने आया जो डॉक्टर बनना चाहता था, पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास डॉक्टर बनने के लिए फीस नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उसे समझाया कि कैसे उसको अपने सपनों को साकार करने के लिए उसका सबकॉन्शियस माइंड मदद करेगा। अगर वो अपने आप को डॉक्टर बनते हुए इमेजिन करेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जरूर उसकी हेल्प करेगा। लड़के ने पहले तो ये समझने में थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन फिर वो ऑथर के सजेशंस को फॉलो करने लगा। वो अपने आप को डॉक्टर की डिग्री लेते हुए इमेजिन करने लगा, जैसे कि वो स्टेज पे है, लोग उसका नाम अनाउंस कर रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। अब इस स्टोरी के नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा क्यों। इमेजिनेशन के साथ साथ वो क्लिनिक में काम करने लगा, एक क्लीनर बन के। हाँ, ये काम छोटा था, लेकिन इससे उसको मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज मिलने लगी। धीरे धीरे उसने और भी काम करना शुरू कर दिया जो डायरेक्टली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक में काम करने के लिए बुला लिया। उसका काम था मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साफ रखना और फर्स्ट एड किट को अप टू डेट रखना। वो अपना काम इतनी डेडिकेशन के साथ करने लगा कि डॉक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। थोड़े वक्त के बाद वो डॉक्टर उस लड़के की मेहनत और लगन देखकर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की फीस मैं दूंगा। उसने फिर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और कुछ साल बाद वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन को बिल्कुल गलत समझते हैं। आपने स्टोरी पे ध्यान दिया कि विजुअलाइजेशन के साथ साथ उस लड़के ने एक्शन लेना भी शुरू किया। पॉइंट ये नहीं है कि आप बस सोचते रहो और जादू से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सिर्फ वही लोग कहते हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेच के पैसे कमाना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस आपको आइडियाज देगा और उन आइडियाज को फॉलो करना आपका काम है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस सच में जादू कर सकता है, और वो है फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। एंशिएंट टाइम्स में ना डॉक्टर्स थे, ना ही कोई हाई एंड फैसिलिटीज, तब भी लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से काफी बार ठीक हो जाते थे। कैसे? वेल, ऑथर कहते हैं कि उस टाइम लोग अगर बीमार होते थे तो लोग चर्चेज, मंदिरों या बाबाओं के पास जाते थे और उन्हें या तो होली वाटर दिया जाता था या कोई ताबीज, पत्थर या स्टोन की रिंग दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप इसको पहनो। और सरप्राइजिंगली काफी लोग ठीक भी हो जाते थे। और अगर आप
आज भी गूगल करो या अपने रिश्तेदारों से पूछो तो आपको काफी ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को साइंस भी एक्नॉलेज करता है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। और एक्चुअली में प्लेसिबो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल ट्रायल्स में भी। जब भी कोई नई दवा आती है तो एक ग्रुप को वो दवा दी जाती है और एक को फेक शुगर पिल, और दवा तभी सक्सेसफुल कहलाती है अगर वो प्लेसिबो से ज्यादा इफेक्टिव हो। इसका उल्टा भी होता है जिसको नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। ये हम सब ने पैंडेमिक के टाइम एक्सपीरियंस किया था। ऐसे तो खांसी जुकाम सबको होते थे, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक आया हर किसी को अपनी खांसी और जुकाम से डर लगने लगा। कुछ नहीं भी होता था तब भी हम थोड़ा बीमार फील करते थे। फ्रांस में एक औरत थी मैडम ईर, जिनके साथ एक अजीब सा केस हुआ था। ये कहानी लोर्ड्स फ्रांस के मेडिकल डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड हुई है। लोर्ड्स एक पिलग्रिमेज साइट है जहां हर साल लाखों बिलीवर्स आते हैं। असल में मैडम ईर अंधी थी, उनकी ऑप्टिक नर्व्स काम नहीं कर रही थी। इन्होंने लोर्ड्स की यात्रा करी और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसको एक मेडिकल मिरेकल माना जाता है। वो इस यात्रा पे गई थी पूरी बिलीफ के साथ कि वो क्योर हो जाएंगी, और हुआ यही कि लोर्ड्स में जाकर उन्हें अपनी आईसाइट वापस मिल गई, जबकि उनकी ऑप्टिक नर्व अभी भी काम नहीं कर रही थी। ये चीज बार बार डॉक्टर्स ने एग्जामिनेशन करके प्रूव किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स ने फिर से एग्जामिनेशन किया तो उनकी ऑप्टिक नर्व्स भी ठीक हो चुकी थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक औरत जो अंधी थी, जिसकी ऑप्टिक नर्व्स भी नहीं काम करती थी, वो लूड्स जाके कैसे हील हो गई कि उसकी ऑप्टिक नर्व्स भी काम करने लगी और उसकी आईसाइट वापस आ गई। ऑथर जोसेफ मर्फी के हिसाब से लूड्स की वजह से वो क्योर नहीं हुई, बल्कि वो अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से क्योर हुई। उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसको क्योर मिलेगा, तो सबकॉन्शियस ने हीलिंग चालू कर दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मॉडर्न जमाने में लूड्स श्राइन के कोई रिकॉर्डेड क्योर्स नहीं है। इसका रीजन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अब हम ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ मेडिसिन ही हमारा क्योर हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ मेडिसिन ही हमारे सबकॉन्शियस के लिए काम करती है। क्या ये सच है या एग्जैजरेशन है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज है, और ये कितना पावरफुल है इसकी लिमिट्स हमें खुद समझनी होंगी। जब हम खुद समझ जाएंगे इस बात को, तभी हमारी विद्या मतलब नॉलेज बनेगी ज्ञान मतलब अंडरस्टैंडिंग। सबकॉन्शियस माइंड आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ा सकता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।